औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने। सूरह यूनुस की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियादारों को चैलेंज करते हुए, ज़जर करते हुए फरमाया था कि तुम जब किसी मुश्किल में फंसते हो तो एग्जाम्पल कोड की थी कि किसी मुश्किल में फंसते हो तो मेरे लिए लंबी लंबी दुआएं मुझसे मांगने लगते हो और ऐदो पैमा करने लगते हो कि मुश्किल से छुटकारा हो जाए तो अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे, लेकिन जब मुश्किल से निकलते हो तो ज़मीन पे पाँव रखते ही तुम सरकशी पे उतर आते हो। और फिर दुनिया की हैसियत बयान की थी अल्लाह तबारक व तआला ने। दुनिया को सब कुछ समझ के इसमें फंसे हुए हो, मेरी तरफ आओगे तो अमाल से आगाह कर दूँगा। अब आगे तो आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की हैसियत को और वाज़ेह अल्फाज में उनके सामने डिफ़ाइन किया और फिर दुनिया की हैसियत को रिफ़ाइन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल सामने रखी। उनके फरमाया कि इन्नमल मसलुल हयाति दुनिया कमाई अनज़लनाहु मिनस समाई फ़अख़लत बिही नबातुल अर्ज़ मिम्मा याकुल। फरमाया कि दुनिया की हैसियत ऐसी है उस आसमान से उतरे हुए पानी की तरह, जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी नाज़ल किया और फिर उस पानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से निबातात उगाई और फ़अख़लत बिही नबातुल अर्ज़ मिम्मा याकुल, और मिलती जुलती और मिक्स अजनास उगा दी अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसमें से याकुलुन नास वल अनाम, इंसान और चौपाए सारों के लिए खुराक का ज़रिया है। उसी खेत में से एक ही चीज़ उगती है और उसके दानों को निकाल के इंसान की खुराक का ज़रिया बना दिया। गंदम हो गई, जो बाजरा जो भी हुआ, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने 2 in 1 का सिस्टम रखा दुनिया में कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पे पानी बरसाया और पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया और मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया और फिर उसमें इंसान को तरीका सिखाया, आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और आदम अलैहिस्सलाम से लेके इंसानियत उसी पे चली आ रही है और तरक्की भी कर रही है। और उसी ज़मीन में पहले हल जोता करते थे, अब ट्रैक्टर लगा करते हैं। कभी और मशीनरी आ जाएगी और एक बटन दबाने से ऐसा होगा कि ज़मीन सारी खुदाई कर दी जाएगी और फिर उसको सैराब भी कर दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम भी मुतारफ़ हो जाएगा। और जो जो इंसान तरक्की कर रहा है ये चीज़ें भी तरक्की कर रही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो कुदरत है उस तक कोई नहीं पहुँच सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही दाना इंसान ज़मीन में बीजता है, सारी कोशिश करता है, सैराब करता है ज़मीन को, अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाता है, सैराब होती है ज़मीन, फिर उसमें हल जोतता है या ट्रैक्टर लगाता है, या फिर वही बात सिस्टम एक बटन पुश करने से पूरी ज़मीन, और फिर उसमें इंसान बीजता एक ही किस्म का दाना है, एक ही दाना बीजा जाता है, हाँ वो गंदम का हो, हाँ वो चावल का हो, हाँ वो बाजरा हो, जो हो और कोई अजनास भी हो, एक ही तरह का दाना एक ही खेत में बिजाई की जाती है और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो फसल उगाती है और इतनी शादाब होती है, इतनी खूबसूरत होती है कि कभी लगता है ज़मीन ने सब चादर ओढ़ ली है। और जब वही फसल पकती है तो लगता है कि कुछ लोगों ने उसको ये भी तशबीह दी कि सुनहरी गहना पहन लिया है, ज़ेवर पहन लिया, गहना पहन लिया ज़मीन ने। इस तरह की तशबीहात भी ज़मीन को दी गई। और वो फसल जब उगती है और थोड़ी कुछ दिन ज़्यादा होते हैं तो सरसब्ज़ और शादाब लगती है और इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश कर रही होती है, जैसे कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, और इतनी खूबसूरत और नाजुक होती है कि उसको देख के हाथ लगाने से डर लगता है कि ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, और इतनी नरम होती है। उन्हीं सिटियों को अल्लाह तबारक व तआला, उन्हीं नरम और नाजुक तनों को अल्लाह तबारक व तआला मजबूत करता है, हवा से करता है, खाद से करता है, अपनी कुदरत से करता है। वो मजबूत होते हैं, उन पर बाली निकल आती है और बाली बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन वही बाली जब पकने को आ जाती है तो सुनहरी हो जाती है और इस तरह लगता है कि वही खेत जो कुछ दिन पहले सरसब्ज़ और शादाब था, कुछ दिन पहले बिल्कुल बंजर और बियाबां था, फिर सरसब्ज़ और शादाब हुआ, अल्लाह की कुदरत से हुआ, इंसान की कुदरत इस पर कुछ नहीं कर सकी। सरसब्ज़ और शादाब होने के बाद उसमें
उसी फसल ने जब पक के तैयार हुई तो उसने अपना ऐलान किया और सुनहरे रंग इख्तियार कर लिया, और लगता है कि ज़मीन में सोना ही सोना डाल दिया गया हो। ज़मीन सोना उगल रही होती है ज़मीन, और उन्हीं चीज़ों को फिर वही जो एक ही किस्म की डंडी होती है, एक ही किस्म का चारा होता है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि उसको पहले कोई इंसानी मेहनत और मशक्क़त से किया जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की और मशीन आ गई, और उस मशीन ने जब उसी तने को काटा और अलग किया और दाने अलग हो गए और वो इंसान की खुराक का ज़रिया बन गए, और उसी तने में से, उसी एक बाली में से जो उसका तना था या जो उसका पत्ता था वो जानवरों के चारे के काम आ गया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि फ़अख़लता, और मैंने मिक्स उगा दिया उसमें से, और उसमें से याकुलुन्नास वल अनाम, और उसी में से जानवर भी खाते हैं और उसी में से इंसान भी खाते हैं। एक ही चीज़, एक ही बाली उगाई अल्लाह तबारक व तआला ने, उसमें इंसान की खुराक के लिए दाना डाला और जानवरों और चौपायों के खाने के लिए उसका तना और उसका पत्ता काम आ गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के अलावा और कोई नहीं कर सकता इस तरह का। और आगे फरमाया हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़्रुफ़हा व ज़य्यनत, और यहाँ तक के जैसे ज़मीन ने ज़ेवर पहन लिया, जैसे ज़मीन पे सोना बरस पड़ा, इस तरह हो गया। ज़मीन ने अपना हुस्न इख्तियार कर लिया और अपने हुस्न को तब्दील कर लिया, सबज से उसने सुनहरी हुस्न उस पर आ गया, तो फिर खूबसूरती में इजाफा हुआ और इंसान खुश हो गया। जन्ना अलहा, और ज़मीन के वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इन चीज़ों का मालिक और इंसान नहीं कोई नहीं हो सकता। आर्ज़ी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी जगहों का, जिस चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मालिक बनाया हुआ है और मेहनत का हुक्म दिया हुआ है कि जितना उस पर मेहनत करोगे खाओगे। फरमाया कि जन्ना अलहा अन्नहुम कादिरून अलैहा, और जो ज़मीन का मालिक होता है वो बहुत खुश हो जाता है, और बहुत खुश हो जाता है और वो समझता है कि अब उसकी कुदरत में है, अब उसकी ज़मीन, अब उसका जो फसल है बहुत अच्छी तैयार हो गई है, अब कोई उससे नहीं छीन सकता, और वो खुश होता है और काटने का वक्त आ जाता है और इंतज़ामात मुकम्मल करता है और तखमीना लगा रहा होता है कि पिछले में इसमें अखराजात कितने आए, उन अखराजात को निकाल के बजट कितना बनेगा, बजट बनेगा तो उस बजट में कितने टाइम के लिए कितनी चीज़ें, उसमें से जो जानवरों का चारा है वो बिकेगा, वो कितना बजट देगा, और जो इंसानों की खुराक है वो बिकेगी, वो कितना बजट देगी। सारे हिसाब मुकम्मल कर रहा होता है और ज़मीन पर एक एक घंटे को देख रहा होता है कि ये अब तैयार हो गई है, थोड़ा सा टाइम इस पर और लग जाए, ज़्यादा अच्छी फसल आ जाएगी, और मशीन का इंतज़ाम कर रहा होता है कटाई की, और फिर जमा करने का और संभालने का इंतज़ाम कर रहा होता है। मंडी तक के लिए डील कर देता है इंसान और बेचने के इंतज़ामात कर रहा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो उस पर समझता है कि वो कादर हो गया है। आताहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तगना बिल अम्स, और अचानक मेरा हुक्म होता है, सुबह दिन के टाइम हो जाए या रात के टाइम हो जाए, इंसान के देखते हुए हो जाए या इंसान के सोए सोए हो जाए, अगर इंसान के देखते देखते आंधी तूफान आए और तबाही और बर्बादी कर दे फसल में, तो इंसान देख रहा होता है और रोक नहीं सकता, और वो कुछ चीज़ ऐसी नहीं बिछा सकता जिसके बिछाने से उसकी फसल किसी हद तक बच जाए, और वो खामोशी से अपनी फसल की तबाही को देख रहा होता है। फरमाया कि वो दिन को देखते हुए तबाही आ जाए या रात को उसके सोए हुए तबाही आ जाए, खेत को इस तरह तबाह मलिया मेट करके छोड़ देती है जैसे ऐसे लगने लगता है कि कभी इस पे कोई चीज़ उगी ही नहीं थी, सदा से बंजर है ये खेत। इस तरह ये अल्लाह तबारक व तआला की अपनी कुदरत दिखा रहा है इंसानों को कि तुम ज़मीन में उतर के सरकशी और बगावत पे उतर आते हो और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों का कुफरान करते हो, और समझो कि वो नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ से तुम्हें दी और कहाँ से तुम्हारे साथ साथ चलती हुई पहुँची, और जब तुम्हारे काम आने लगी, काम का वक्त आया, और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे देखते हुए उसको इस तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, या तुम्हारे सोए हुए रात को कर दिया और तुम्हें ख़बर न हुई, या तुम्हारे देखते हुए दिन को कर दिया और तुम्हें हिम्मत और तौफीक न हुई उसको बचाने की। ये अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इंसान की औकात पर याद दिला रहा है और अपनी कुदरत से इंसान को आगाह कर रहा है कि मेरी कुदरत कितनी कामिल है कि तेरे देखते हुए तेरी सारी मेहनत को मलिया मेट करके रख दिया, और मेरी कुदरत कितनी कामिल है कि तेरे सोए हुए सारी मेहनत को मलिया मेट कर दिया,
और तेरी हैसियत क्या है कि तू देखता रहा तो उस पर उसकी हिफाजत ना कर सका, बेबस और मजबूर रहा, सोया रहा तो तुझे खबर ना हुई और तू उसको बचा ना सका। ये इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की औकात याद करवाई है। फरमाया कि जैसे कल तक उसके में कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं जो इंसान ने उसको तैयार करके अपने तौर पे बस फसल काटने के लिए तैयार था इंसान, और अभी ऐसा हो गया कि जैसे इस ज़मीन में कल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात को बहुत तफसीलन बयान करता है, लेकिन हर किसी की समझ में नहीं आने वाली। किसके लिए फरमा रहा है, लिकौमी यतफ़क्किरून, लेकिन यतफ़क्करून, ये लेकिन इसमें फ़ायदा वही उठाता है, इसमें समझ बूझ रखने वाला और नसीहत पकड़ने वाला इससे फ़ायदा उठाता है। हालांकि ये एग्ज़ाम्पल, ये मिसाल, ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला सारी लोगों के सामने करता है। सब लोगों के सामने खेती उगती है, पलती बढ़ती है, सब लोगों के सामने वो तैयार होती है, सब लोगों के सामने वो तबाह होती है, बर्बाद होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको देख के अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ईमान पुख्ता हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुमन बुकमन उमयन फ़हम ला यरजून, अंधे बहरे और गूंगे हैं, उन पर असर नहीं हो रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वाला समईम वाला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अलीम, कि उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लग गई है और उनके आंखों पे पर्दा है, उन्हें समझ नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहे, वो सुन नहीं रहे, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन पर असरअंदाज नहीं हो रही है ये बात, और क्योंकि वो हिदायत याफ्ता कौम नहीं है, क्योंकि वो समझने वाले लोग नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह अपनी निशानियाँ खोल खोल के उनके सामने बयान कर रहा है, और फरमा रहा है कि ये निशानियाँ सबके लिए बयान कर रहा हूँ, लेकिन नसीहत वही पकड़ते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी होती है। अक्लमंदों के लिए, सोच विचार करने वालों के लिए, नसीहत पकड़ने वालों के लिए, इबरत पकड़ने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं नसीहत पकड़ने वाले, जिनको अल्लाह तबारक व तआला नसीहत समझने की सलाहियत अता फरमाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने समझ बूझ दी है। हर बंदे को ये समझ बूझ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनायत होती है, हर बंदे को होती भी नहीं है, और हर बंदा इससे फ़ायदा भी नहीं उठा सकता। और हर बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको निशानियाँ रखा है, लेकिन सबक, इबरत, नसीहत हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं उसको देते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मंजर कशी की, इंसान की बेबसी और मजबूरी की और बेवकूफ़ी की हद हो गई इंसान पे, कि कुछ भी ना करते हुए, कुछ भी ना कर सकने के बावजूद, कुछ भी ना समझने के बावजूद उसकी अकड़ इतनी है कि वो अकड़ा हुआ है ज़मीन पे, और वो समझता है कि वो ज़मीन को चीर देगा, आसमान को फाड़ देगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, कर दिया करें। ला खौफ न अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और दुआएं भी करें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, ये वबा इंसानियत से टल जाए। मेरा तो ये ख्याल है। अल्लाह हाफ़िज़।